मित्रों, एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके हुए थे और धर्मशाला कच्ची थी। दीवारों में दरारें पड़ गई थी। आसपास में खुला हुआ जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी ने अपने छोटे से बच्चे को आंगन में बैठाया और कुछ काम के लिए कमरे के अंदर गए। मित्रों, दोनों जब पति पत्नी वापस आके देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा सा नांग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। ये भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन बेटा तो मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नांग के फन पे फेंके जा रहा था और नांग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा था। अम्मा चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। तो अब तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उसमें एक निशानेबाज भी था जो ऊँट की गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। उसने बोला, मैं निशाना तो मारूंगा और सांप खत्म हो जाएगा, लेकिन निशाना चूक गया और बच्चे को चोट लग गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, पुत्र के आगे तो सांप बैठा हुआ था। अब ऐसी स्थिति में कौन माँ बाप इनकार करेंगे? वो सहमत हो गए और माँ बोली, भाई तुम तो सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, ऊँट वाले ने निशाना मारा और सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है, उसे उठाकर बाड़े में फेंक दिया। रात हो गई। अब ऊँट वाला उसी धर्मशाला में अपनी गाड़ी लगाकर सो गया। रात में ठंडी हवा चली, मूर्छित सांप सचेत हो गया और उठकर उसने ऊँट वाले के पैर में डस लिया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊँट वाला मरा हुआ था। मित्रों, देव योग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी वहाँ पर ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहाँ पर बुलाकर जहर को वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ पर कोई अगर 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप का सूक्ष्म शरीर बुला दूँ और आपको वार्तालाप करा दूँ। मित्रों, अब गांव से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया और उससे पूछा, इस ऊँट वाले को तूने क्यों काटा है? बच्चे में मौजूदा जीव ने कहा, हाँ मैंने इस ऊँट वाले को काटा है। फिर पूछा गया, भाई तूने इस बेचारे ऊँट वाले को क्यों काटा है? मित्रों, बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा। उसने कहा, मैं निर्दोष था, मैंने ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो उसने मुझे निशाना क्यों बनाया? मैं इससे बदला लूँगा। मित्रों, वह व्यक्ति बोला, वह बच्चा तो तुम पर मिट्टी डाला था तो तुमने तो उसको कुछ नहीं किया। बालक रूपी सांप ने कहा कि बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था और वो भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये उधार लिए थे और जिससे मैं वापस नहीं दे पाया और मैं अभी देने की क्षमता में भी नहीं हूँ। मित्रों, बालक रूपी सांप ने कहा कि ऐसी भद्दी योनि में भटकना पड़ रहा है। आज संजोगवश वो मेरे सामने आ गया। मैं अपना फन झुकाकर उससे माफ़ी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो उसने धूल और मिट्टी फेंककर मुझसे फटकार दे रहा था और कह रहा था कि लानत है, तू अपना कर्जा नहीं चुका सका। मित्रों, बालक रूपी सांप ने कहा कि उसकी वो फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वो ऊँट वाला होता कौन है? मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने मुझे निशाना मारा, इसलिए मैंने उसे डस लिया। मित्रों, सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो कि इसका जहर खींच लो। उस सांप ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, लेकिन तुम भी मेरा एक कहना मानो। मेरी तो बैल लेने की योनि है और कुछ नहीं। अगर ये ऊँट वाला 500 रुपये दे तो मैं इसका जहर खींच लूँ। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे, 2 जन्म बीत गए हैं। उसे सूद के 200 रुपये मिलाकर कुल 500 रुपये लौटाने हैं। मित्रों, किसी ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया और वहाँ से सरकता हुआ मरे हुए ऊँट वाले के पास गया और जहर वापस खींच लिया और ऊँट वाला जिंदा हो गया। दोस्तों, इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाकर पड़ी हुई मिट्टी की फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक कर्मों का ऋण अनुबंध चुकाना ही पड़ता है।